तुम सभी साथियों को गुड आरसीएम। आज जितने भी मेरे इस जूम रूम में हमारे जितने भी नए साथी हैं, सबसे पहले उनका खैर मकदम है, वेलकम है। आज के इस जूम वेबिनार में एक नाचीज को याद किया गया और मैं कोशिश करूंगा जो मैं सीख चुका हूं आज से पहले और मैं वो आपके सामने रखूं। तो इस वेबिनार को रिप्रेजेंट कर आज का जो मेरे लिए जो खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके सामने मैं अपना जो सीख रहा हूँ, और इस इंडस्ट्री का मैं एक नर्सरी का स्टूडेंट हूँ अभी, और इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था मैं पिछले लगभग 4.5 साल पहले। और मुझे इस सिस्टम में जोड़ने वाले जो महान शख्सियत हमारे साथ हैं आज जूम मीटिंग में, मोहम्मद अफजल पठान जी हैं। मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगा, दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। अगर उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता तो शायद मैं भी आज आपके सामने नहीं होता। तो इस लिस्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी अपनी लंबी लंबी लिस्टें बनाएं। क्या पता कल कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी आपकी लिस्ट में होंगे जिनको आप टच करेंगे, और वो लोग जो हैं आपके सामने आकर जूम पे आके जो हैं वो आपके सामने फिर आपका सीना चौड़ा करेंगे। तो मैं आगे बात करूं, इस सिस्टम में जब मुझे शुरू में अफजल सर ने लाया था तो वो घर से जब आए थे मुझे मिलने के लिए कि मैं इस बंदे को जोड़ूं, मैं उस वक्त थोड़ा निराश था अपने आप से, कहीं कारण होते हैं। तो वो घर से आए सुंगड़ी, और मेरा रेजिडेंस जो है शिकारी है। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास मलिक है। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर से बिलोंग करता हूं। गांव शिकारी है, और इस वक्त मैं शिकारी से ही मीटिंग को वो कर रहा हूँ। तो अफजल सर जब मेरे पास सबसे पहले आए तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्बास जी आपको बिजनेस में दोबारा रिज्वाइन करना होगा हमें। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इस सिस्टम से किसी कारण से मैं नाराज था। तो वो घर से आए, उनको मेरे घर का पता नहीं था। तो जब उनको पता नहीं था वो घर से आए, वो सुंगड़ी के नाम से मुझे जानते थे क्योंकि उस वक्त हमारा पीयूसी जो होता था सुंगड़ी में होता था। वो सुंगड़ी पहुंचे तो उनको मेरे घर का पता नहीं चला। रात को ऐसे गांव में हमारे यहाँ रहने का कोई सिस्टम नहीं होता है। रात को एक गांव में एक मतलब छोटा सा बाजार है, वहां पे रुके, और रात को उन्होंने खटमल्स वगैरह ने जो है वो अपना शिकार बनाया और वापस चले गए। दूसरे दिन फिर दोबारा 2-4 दिन के बाद आए, फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, फिर आए और उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी करके मुझे इस सिस्टम के अंदर जोड़ा, जानदार शानदार सिस्टम के अंदर। इसके बाद मैं अपने जो हमारे इस सिस्टम के क्रिएटर हैं, सीईओ हैं, एमडी हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को तैयार किया, मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगा। अगर वो इस सिस्टम को तैयार नहीं करते तो हम सारे लोग आज आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे होते, आरसीएम सिस्टम को तैयार करने वाले। तो उसके बाद मैं आगे बात करूं, इस सिस्टम में जिन लोगों ने, जो मेरे सीनियर्स हैं, अपलाइन हैं, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं, तौसीफ सर हो गए, हमारे इम्तियाज सर हो गए जो वक्तन फवक्तन, मुश्ताक सर हो गए, रवि सर हो गए, वक्तन फवक्तन मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और इससे पहले कि मैं आगे का बात शुरू करूं, जो इस पिछले मंथ में जो अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं, जितने भी नए साथी हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं उनकी अचीवमेंट्स के लिए। उसके बाद आगे हम इसके बाद हम आगे बात करें तो हमने इस सिस्टम में कोशिश करूंगा, हमें इस सिस्टम को क्यों करना है, वाई। मैं कोशिश करूंगा वाई को आज क्लियर करूं। जितना मैं क्लियर कर सका हूं, जितना मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है, मैं कोशिश करूंगा आगे अगले लगभग 30-35 मिनट जो बात होगी मैं उनमें कोशिश करूंगा कि आपके साथ उस वाई को क्लियर किया जाए। वो वाई कैसे क्लियर होगा? सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा, मेरी फैमिली का, मेरी मिसेज, मेरे बच्चों का, मेरे भाई बहनों का थैंक्स करना चाहूंगा जो वक्तन फवक्तन हमेशा मेरा 24 घंटे साथ देते रहते हैं। तो एक माँ के लिए, एक बाप के लिए सबसे प्राउड बड़ी बात, और एक पत्नी के लिए, एक बच्चे के लिए, उनका जब बाप, उनका जब बेटा, उनका जो भी हो कहीं अच्छे स्टेज पे चला जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात ये होती है
तो मैं अपने माँ बाप की बात करूं, जिस माँ बाप ने जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन तो मैं सबके लिए ये बात कहना चाहूंगा, उस दिन तो सभी माँ बाप, ये जब बच्चा गोद में होता है, चाहे वो 5 दिन का है, 10 दिन का है, महीने का है, उस वक्त मम्मी पापा के अपने सपने, वो सारे सपने चूर करके वो सब पूरी अपनी लाइफ को जो है बर्बाद करते हैं एक बच्चे के लिए। फिर वो बच्चा क्या देता है लास्ट पे, वो लास्ट पे जब बच्चा जवान होता है तो धक्के मुक्के देके उनको घर से निकाला जाता है। मैं सभी अपने यंग जनरेशन से बात करना चाहूंगा कि हम ऐसी कोई हरकत ना करें कि हमारे मम्मी पापा का दिल जो है कि कहीं उदास हो जाए। तो मम्मी पापा हमेशा जहन में ये सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ये मेरा नाम रोशन करेगा। हमने क्या नाम रोशन किया? अगर हम एम्प्लॉइज भी हैं तो कौन सा हमने कमाल कर दिया? हम तो 5,000 10,000 रुपए वक्तन फवक्तन अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकते हैं। तो आगे हम बात करें उस में एक मम्मी पापा, सर असल में लाइट का थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ। तो आगे वक्तन फवक्तन जो है, जब हम आगे बात आगे करूं, वक्तन फवक्तन मम्मी पापा की जो बात रहती है वो हमेशा, मेरे मम्मी पापा की मैं बात करूं, स्पेशली मम्मी जो हैं, जब मैं घर से बाहर जाता था सिस्टम के लिए बात काम करने के लिए, तो उस वक्त मेरी मम्मी रात को 12-12 बजे तक छत पर मेरा इंतजार करती रहती थी कि बेटा आप लेट हो रहे हो, इतना लेट क्यों आते हो? तो मैंने कहा मम्मी मैंने एक ऐसे बेटे को गोद लिया हुआ है, अगर मैं आपका आपका बेटा आपके बीच में नहीं भी रहेगा तो ये बेटा जो मैंने गोद लिया है ये आपको कभी निराश नहीं होने देगा, आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। तो आगे मैं बात करूं तो आज मैं एक इस वाई को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आगे मैं पीपीटी पे भी बात करूंगा। मोबाइल को देखें आप, जब मैं अपनी बात करूंगा, जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो हमारे स्कूल में अगर किसी भी बच्चे के पास एक मोबाइल होता था तो वो मोबाइल अगर पकड़ा जाए तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। मैं तब्दीली पे बात कर रहा हूँ कि हमें तब्दील होना होगा कि उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता था, लेकिन आज मैं एज ए टीचर खुद बात कर रहा हूं कि हमारे स्कूल्स को मोबाइल ही चला रहा है। क्यों? क्योंकि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले मोबाइल आया था। फिर हम बात करें एक एम्प्लॉयमेंट, जो आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, रोजगार चल रहा है, एक यंग जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है, प्राइवेट जॉब अगर करना है तो बहुत मुश्किल हो गया। मैं टीचर पे पहले बात करूंगा। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, आने वाले 10 20 30 साल लग सकते हैं। 10 20 30 साल के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, दिल्ली से, जम्मू से, जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस हैं वहां से सिस्टम तैयार किया जाएगा, तो नए टीचर्स का क्या होगा? जितने लोग भी टीचर हैं तो आने वाले वक्त में टीचर नहीं लगेंगे दोस्तों। ये नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगारी में ज्यादा वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे करें, आपके पास ज्यादा तजर्बा होगा, सभी मेरे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो पहले आने वाले, जो पहले 20 साल पहले, 30 साल पहले आप चले, अगर कहीं सड़क का, फुटपाथ का काम आता था तो फुटपाथ का काम करने के लिए लोग खुद गैंती बिलचा वगैरह लेके काम पे चले जाते थे। क्या इस वक्त वो लोग काम कर पा रहे हैं वहां पे? एक सोचने वाली बात है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, यानी आज अगर कहीं भी काम आ रहा है तो मशीनें काम कर रही हैं, तो मजदूर की मजदूरी करना इस वक्त पॉसिबल बहुत मुश्किल हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। फिर हम आगे करें, जमींदारी में हल लगाया जाता था और 2 4 लोग लगते थे, मजदूरी पे काम करते थे। घास काटने के लिए लोग मजदूरी पे लगते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उस मजदूरी को भी खा लिया। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रही है। तो फिर हम आगे बात करें, आप रेलवे के अंदर बात करें, रेलवे में सबसे ज्यादा इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट है तो रेलवे के अंदर है। अगर मेट्रो ट्रेन के अंदर कोई साथी बैठा होगा उनको ज्यादा बेटर पता होगा मुझसे ज्यादा कि मेट्रो ट्रेन के अंदर कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो रेलवे में जो सबसे ज्यादा मुलाजिम है, जिस दिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है मेट्रो ट्रेन चलेगी तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट का, इन लोगों का क्या होगा? कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा हमारे पास? मैं इसी पे बात करना चाहूंगा। तो आगे आने वाले वक्त में, यानी फौज में जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे भाई लोग फौज में काम कर रहे हैं, यंग जनरेशन को फौज में सेलेक्ट किया जाता है। जो यंग जनरेशन है उसको तो वो तो फौजी बनता है, लेकिन आने वाले 20 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं। जिस वक्त एक रोबोट आपने देखा होगा, इंडिया ने अगर उसको खरीदा, उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया कि आने वाले वक्त में ऐसा होना है,
तो उस वक्त इस फौजी जवान का क्या होगा, ये थोड़ा सोचना है। इस बिजनेस को अगर हमने करना है तो फ्यूचर के लिए करना है, क्योंकि रोबोट को गोली नहीं लगेगी, रोबोट गवर्नमेंट से सैलरी नहीं मांगेगा, रोबोट गवर्नमेंट से जो है खाना नहीं मांगेगा, न्यूट्रिशन नहीं मांगेगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ कर रही है, लेकिन आम इंसान के लिए एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट में भी चेंजिंग हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज पे गौर करना होगा। अब बात आती है, अगर हमने कोई बिजनेस करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, मेरे दोस्तों, आने वाले 10-20 साल के बाद ट्रेडिशनल बिजनेस भी खतरे में होगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जोर पकड़ चुकी है, तब्दीली जोर पकड़ चुकी है। आने वाले वक्त में जब सिस्टम चलना है वो डायरेक्ट सेलिंग का चलना है। अब जब डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम चलेगा तो आप जहन में लीजिए, अपना काम तो चल गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ये तो हमारे हदीस में भी है। अगर आप, हम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कुरान में भी ये बात जाहिर है, हदीस में ये बात जाहिर है कि हमने आलिमों से सुना है। तो वो लोग भी ये कहते हैं, आलिम लोग भी ये फरमाते हैं कि आप अगर दुनिया से चले जाते हो, कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ कमा के जाओ। अब हम अपने आप में ये सोचते हैं, कभी कभार हम यंग जनरेशन जो है, हम सोचते हैं यार हमने क्या कमाया, हमारे माँ बाप ने क्या कमाया। जहां पे आप इस वक्त बैठे हो, जहां आप मकान बना रहे हो या कोई कम प्रॉपर्टी है, उन्होंने हमारे लिए जमीनें, प्लाट्स वगैरह 100-100 कनाल के लेके रखे हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, ये पत्ते वाली बात है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आज के जितने भी नए साथी जुड़े हैं उन सबका वेलकम करता हूँ, उन सबका खैर मकदम करता हूं। तो आगे मैं पीपीटी पे शेयर करने, सर मुश्ताक सर बताएं पीपीटी जब शेयर होगी। जी जी सर, जब होगी सब बता दें। जी सर, शेयर हो रही है। ये वाली नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा, ये शायद नेटवर्क की वजह से शायद किसी कारण से मैं इस पीपीटी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करनी थी। शायद हो गई है। हिंदी में आ रहा है सर। यस सर। तो एक बार फिर से आप सबका मोस्ट वेलकम है। मैं पीपीटी के जरिए थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं आगे बात को बढ़ाऊं। तो देखिए सर, बेरोजगारी पे मैं जो पीछे बात कर रहा था, 2019 का सर्वे हुआ है, 39,000 लोगों ने जो है बेरोजगारी की वजह से 39,000 लोग जो है आत्महत्या कर चुके हैं। फिर मैं बात करूंगा आगे, जो हम पैसा कमाते हैं, हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। एक किसान खेती से पैसा कमाता है, एक नौकर इंसान जो है नौकरी से पैसा कमाता है या खुद का काम करता है। तो आगे मैं बात करूं सर कंपनी की, मैं जो जिसमें मुद्दे पे आना चाहता हूं, मैं कंपनी की प्रोफाइल पे बात करूंगा। मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूं वो आरसीएम के नाम से है, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का एक सही तरीका। उसका सही जो है पीछे ये एक लोगो है, लेकिन असली नाम जो है कंपनी का वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये स्टार्ट हुई है 1977 से, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है और 43 साल का एक्सपीरियंस है। टॉप 10 टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है। फाउंडर हैं इसके हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी। इसके बाद में आगे जो प्लान पे बात करूं, हमें आरसीएम जो है क्या, ये इसका जो जान जिसकी आरसीएम, और सबसे बड़ी बात जो है आरसीएम का जो प्लान है, जब से कंपनी बनी है तब से लेकर आज तक यही 7 गोलों का प्लान है। आगे मैं बात करूं, एक आम आदमी जो है वो सामान खरीदता है, वो फैक्ट्री से खरीदता है, उसको आम आदमी को फैक्ट्री से सामान खरीदने की जरूरत होती है, लेकिन फैक्ट्री से नहीं, फैक्ट्री तैयार करती है, आम आदमी इस्तेमाल करता है।
और आम आदमी को जो है फैक्ट्री जब तैयार करती है तो उसकी एक एडवर्टाइजमेंट होती है। मैं इधर एक बात करूं, मैं कल एक साथी से बात कर रहा था श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा मैं डेटॉल को बड़ा पसंद करता हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जब कंपनी में डेटॉल या लक्स या कोई भी साबुन तैयार होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, यानी एडवर्टाइजमेंट जब उसकी होती है तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सेलिब्रिटी को लिया जाता है, हायर किया जाता है। वो सेलिब्रिटी, एक मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ऐश्वर्या राय जब सेलिब्रिटी के तौर पे जो है वो अपना उस लक्स के लिए बोलती हैं कि मेरी सुंदरता का राज जो है लक्स है, अगर वो खूबसूरत लक्स से हो रही हैं तो उनके साथ में जॉनी लीवर भी हैं जो कॉमेडियन है, उनको सब लोग जानते हैं, वो खूबसूरत क्यों नहीं हुई है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग धोखे में लेके। और दूसरी बात, मैं आगे सोप पे भी बात करूंगा, जब कस्टमर को सामान लेना होता है वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से लेता है, और एजेंट जो है कंपनी से माल उठाता है, फैक्ट्री से उठाता है। यानी 50 रुपए वाली चीज कस्टमर को 100 रुपए में पहुंचती नहीं, कष्ट कर करके मर। फैक्ट्री में 50 रुपए की चीज बन गई 100 रुपए, उसको उसी 50 रुपए वाली चीज के लिए 100 रुपए पेड करना पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग 50% पैसा जो है मिडल मैन के लिए कमा रहे हैं, मिडल मैन को कमा के दे रहे हैं। आगे मैं बात करूं, आरसीएम यहाँ पे क्या कर रही है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें बनाती है तो वही चीज कंपनी 50 रुपए में तैयार करती है और हमारे पास वही 45% वहां पे बचता है। तो इसमें हमें जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे जुड़ने के लिए आईडी प्रूफ चाहिए, बैंक अकाउंट का वो फोटो चाहिए, एक अपना पासपोर्ट फोटो चाहिए, नॉमिनी नेम और कॉन्टेक्ट नंबर। कंपनी हमें 45 देती कैसे है, 10 से 20% डिस्काउंट देती है ऑन स्पॉट, 100% प्योर प्रोडक्ट विद 30 डेज मनी बैक गारंटी, 100%, और 10 से 32% तक हमें जो है सब्सिडी देती है, और 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, टोटल हमें जो है। और अगर कहीं लोगों को शक रहा होगा, जिन लोगों को जिस भी नए आज साथी ने लिंक डाला होगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। हमें क्यों यहाँ से करना है, वाई हमें लोकल शॉप को क्यों चेंज करना है, मैं आगे बात करना चाहूंगा। अगर लोकल शॉप पे हमें डिस्काउंट जो है कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आरसीएम हमें 10 से 20% दे रही है, बोनस हमें कुछ नहीं मिल रहा है लोकल शॉप से, लेकिन आरसीएम हमें 10 से 32% दे रही है, क्वालिटी हमें मार्केट से कुछ नहीं मिल रही है, लेकिन आरसीएम 100% क्वालिटी की चीज दे रही है, बिल हमें मार्केट से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आरसीएम हमें बिल विद जीएसटी दे रही है, रिटर्न हमें मार्केट से कुछ नहीं मिलता है, आरसीएम हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी देती है, पार्टनरशिप हमें मार्केट से कुछ नहीं मिलता, आरसीएम हमें 45% की पार्टनरशिप देती है। मेरे दोस्तों, मैंने एक बार एक अपने साथी से दोस्त से कहा था, अगर ड्यू वालों के साथ हमने पार्टनरशिप लेनी हो तो उन्होंने कहा लगभग 15 लाख रुपए चाहिए। आज की डेट में जो हम खाना खाते हैं, उस खाना खाने की वजह से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो रही हैं और कितने लोग इसके अंदर प्रॉब्लम्स में वो घेरे जाते हैं। हार्ट डिजीज को देखें, 5.5 करोड़ कम से कम। उसके बाद इंडिया की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज में कैपिटल है, ब्लड प्रेशर में कैपिटल है, ओबेसिटी में कैपिटल है, यानी हर बीमारी को लेके, कैंसर को देखें, किसी भी चीज को अल्जाइमर को देखें, और इन चीजों में इंडिया जो है कैपिटल है, ड्यू टू हमारे केमिकली चीजों को। आज की डेट में एक आम सेवन किया जाता है, ये जो है ठंडा, कोई भी हमारे पास मेहमान आया तो हम एकदम ड्यू वगैरह जो है हाजिर कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम्स क्या होती है मेरे दोस्तों, ओबेसिटी, डायबिटीज, जॉइंट पेन वगैरह, किडनी फेलियर, किडनी की इश्यूज, हार्ट के इश्यूज, स्ट्रोक वगैरह, इस चीज से हमें, और इस जगह में हमें हमारे आरसीएम ने हमें गुड सिप दिया हुआ है, और ये ऑल इन वन काम करता है, ये आयुर्वेदिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। आगे कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे सर। मैं अभी सोप की बात कर रहा था, ये लक्स सोप जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बैक साइड जो है 70 रुपीज रेट है। तो ये लक्स साबन खुद बता रहा है कि मैं टोटल टीएफएम जो है ग्रेड सेकंड है, टोटल जो है इसके अंदर 70% है टीएफएम, ये खुद बता रही है लक्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई और नहीं कह रहा है। अब हम आगे आरसीएम की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें। अब आप यहाँ पे देखिए, आरसीएम का जो प्रोडक्ट है, जो हमारा आरसीएम का साबन है, इसका भी टीएफएम 76 है, ग्रेड फर्स्ट है। उसके बाद रेट आप देखें, अभी आप पीछे लक्स का रेट देखिए, उसका 70 रुपए है। और आगे हम सेंसेशन की बात करें, जो आरसीएम का साबुन है, ये ग्रेड फर्स्ट है, और इसका रेट आप देख सकते हैं नीचे, 100 ग्राम का साबुन है, 35 रुपए, 45 रुपए प्रिंट है, यानी डिस्काउंट करके आपको 35 का पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका बीवी भी मिलता है। और साबुन बनता कैसे कैसे मेरे दोस्तों, साबुन के अंदर एक चीज डलती है, वो पड़ती है फैट्स।
फैट जो चीज होती है वो दो किस्म की फैट होती है, या तो प्लांट फैट हो तो प्लांट से निकलता है, एनिमल से निकलता है, लेकिन आपको इस मार्केट के साबुन के अंदर जो है 100% फैट जो होता है वो एनिमल फैट होता है। अब कौन सा एनिमल फैट है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन आप अपनी अपनी जगह ये तजर्बा डेमो आप खुद भी अपने अपने घर पे कर सकते हैं। आगे हम बात करें जो हम तेल खा रहे हैं, मैं अपने एक साथी से कल बात कर रहा था कि हम जो मार्केट में सरसों का तेल लेके आ रहे हैं, अभी तो सरसों की मैं पिक आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ पीपीटी के जरिए, लेकिन जो हम सरसों तेल आज की डेट में यूज कर रहे हैं वो होता था। तो मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा यार हमारे दादा परदादा भी खाते थे, वो नहीं मरे तो हम कहाँ मरेंगे। लेकिन एक जाहिल आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक अननोन आदमी को जब इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है तो उसको उस चीज पे कभी गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आज शायद वो मीटिंग में भी बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा हमारे दादा परदादा जो खाते थे वो प्योर सरसों का तेल होता था और वो सारी चीजें नेचुरल खाते थे। हमारे पास सारी चीजें नेचुरली नहीं मिलती हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो हमारे पास तेल की बात हम करें, जो हमारे पास इस वक्त मार्केट के अंदर अगर कोई तेल आ रहा है, सफोला गोल्ड है, उस सफोला गोल्ड के अंदर जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पड़ता है ओरिजिनल 700 mg है, विटामिन ई यानी टोकोफेरोल टोकोट्राइनोल इसके अंदर डाला जाता है वो 15 mg का है। अब अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो आरसीएम का तेल है, ये देखिए मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो वही चीजें विटामिन ई जो है यानी टोकोफेरोल टोकोट्राइनोल 50 mg है, ओरिजिनल जो है 1400 mg पड़ता है। उसके बाद भी हम लोग इस तेल को, अभी मैं फिर से एक बार फिर जाना चाहूंगा, जो हम मार्केट से तेल लेते हैं हमें आदत पड़ गई है, जो हम सरसों का तेल लेते हैं उस तेल को फॉरेन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एक्सटर्नल यानी मॉलिश मसाज के लिए। और वो मसाज किसकी करते हैं, घोड़े कुत्ते वगैरह की, और हम लोग उसी तेल को ले रहे हैं अंदर। उस तेल के खाने से नुकसान क्या होते हैं हमारे अंदर, यानी कोलेस्ट्रॉल फैट्स मैं बात करूंगा देसी भाषा में, एक चर्बी तैयार होती है जो हार्ट की छोटी छोटी वेन्स को फिर हार्ट को वहां से ब्लड को सर्कुलेट नहीं करने देती है। यानी कहीं ना कहीं आज की डेट में खाने की वजह से 98% हार्ट के जो अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट के जो पेशेंट है वो सिर्फ खाने की वजह से आ रहे हैं। अगर हम उस तेल को घर से बाहर निकाल दें यानी 90% डिजीजेस हमारे घर से बाहर निकल सकते हैं। ये तेल मैं हेल्थ गार्ड की बात करूं, ये एडिबल फिजिकली रिफाइन किया जाता है, मार्केट में आप केमिकली लेते हैं उसके ऊपर लिखा भी होता है केमिकली। दूसरी बात एक बार मैं और कहना चाहूंगा, जो मार्केट से हम तेल लेते हैं सरसों का ही लेते हैं, हम सस्ते के पीछे पड़ते हैं। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि मैं सस्ता लूं, सस्ता तेल खाऊं, लेकिन मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा एक बात, जो सरसों की तेल की हम बॉटल लेते हैं उसके अंदर आज की डेट में पैकिंग को चेंज किया गया है, उसमें 750 ml तेल डाला गया और रेट 194 चढ़ाया गया। अब अगर वो हमने लीटर तेल लेना होगा तो वो हमें 230 रुपए का पड़ता है। और हम किस दुनिया में रह रहे हैं, और हम आरसीएम के लिए कहते हैं कि आरसीएम जो है तेल हमें महंगा देता है। ये तेल जो है घी का बाप है, आप घी की जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप कच्चा पी सकते हो इस तेल को। मैं तो इस तेल को सभी तेलों का बाप मानता हूं, और इस तेल के ऊपर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो हम आगे बात करेंगे। मैं आगे बात करूंगा जो आज की डेट में हम लोग चिल्ली खाते हैं, मिर्ची, ये देसी मिर्ची है हमारी, पीसते जो लोग हम लोग पीसते हैं ना मिर्ची, ऐसी होती है वो। जब हम ये मिर्ची खाते हैं, आप आजमाने के लिए 2-4 सीड्स ऊँट के अंदर रख देना, जैसे हमारे कुछ भाई लोग न्यूला वगैरह रखते हैं, तंबाकू में किसी मतलब वो खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, वो उस हिसाब से आप ऊँट के अंदर ये रख देना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देख लेना वहां पे जख्म बन गया होगा। और ये सीड जब हम बॉडी में हमारे, और पहले जमाने में क्या होता था कि हमारी दादी वगैरह जब इस मिर्ची को बनाती थी, वो इस सीड को तेल में जलाती थी, लेकिन आज की डेट में हमारी माएं बहनें इस तेल को नहीं जलाती हैं, तेल के अंदर इस सीड को नहीं जलाती हैं। यानी कहीं ना कहीं इस चीज से हमें नुकसान हो रहा है। जब ये स्टोमक के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं मौत, और स्टोमक की स्किन यानी चमड़ी जो है कहीं ना कहीं मुलायम सैम सैम होती है, वो स्टोमक के अंदर भी जाके अपना काम कर जाता है जो हमें नुकसान देता है। फिर डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर कहता है अल्सर बना हुआ है, यानी जख्म बना हुआ है ड्यू टू दिस, इस वजह से, और वहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जब हम सुबह लेटरिन के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी मिर्ची लगती है। कोई मेरा भाई बहन गलत ना समझे इस बात को, ये रियलिटी है। उस वक्त जब मिर्ची लगती है तो उस मिर्ची से पाइल्स का कारण होता है, उस वहां पे जख्म बनता है, और उस वक्त जख्म बनने के बाद फिर डॉक्टर कहते हैं पाइल्स हो गया, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों ना हम इस चिल्ली को साइड पे कर दें। जब ये चिली को प्रोडक्शन करना हम लोगों ने बंद कर दिया, मार्केट की तरफ चले गए, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जैसी ये केमिकल चिल्लीज के अंदर, और घोड़े की लीद, पता नहीं क्या क्या डाला गया,
और फिर चिल्ली पाउडर, मिर्ची जो हम लेते हैं मार्केट से, उसको तैयार कर दिया गया। जब वो तैयार करने के बाद हम लोग मार्केट से लेते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ। मैं वापस आ जाता हूँ, वही हमारी देसी चिल्ली है। आरसीएम क्या करती है, इससे सीड को जो है साइड करती है, इससे डंडी को साइड करती है, सिर्फ छिलके को पीस करके एडल्ट्रेशन फ्री करके हमें देती है, और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। मैं आगे बात करना चाहूंगा मेरे दोस्तों, हल्दी लो हम लोग खाते हैं, ये मेरे उस्ताद के हाथ में हल्दी है। इन्होंने ये कहीं से फोटो लिया हुआ है, और मैंने भी नहीं देखा आज तक कभी, देसी हल्दी मैंने नहीं देखी है। इसके 3 लेयर्स हैं, यानी 3 कलर हैं। बीच वाला जो कलर है इसको करक्यूमिन कहते हैं। इसको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आरसीएम ने क्या किया, अब हम मार्केट से हल्दी लेने जाते थे, जब इसकी प्रोडक्शन खत्म हो गई हम मार्केट की तरफ चल पड़े। लेड क्रोमेट वगैरह ऐसी ऐसी चीजें मिलाई गई जो हम हल्दी को, आटा, पता नहीं क्या क्या, सूजी, ईंटें मिला के दी जाती है मार्केट से। लेकिन आरसीएम क्या करती है, ये देखिए मेरे दोस्तों, उसी देसी हल्दी को, ये आपको पढ़ने में शायद मुझे लग रहा है पढ़ा जा सकता है, सेंट्रल पोर्शन इज करक्यूमिन बेस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी जब इसको ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दवाई बना के, तो हम अगर यही आरसीएम हमें बेस्ट क्वालिटी की हल्दी देती है, वही सेंटर करक्यूमिन को पाउडर बना के हमें देती है, और हम इसको क्यों ना लें। हम लोग कहीं ना कहीं टाटा के वफादार बने बैठे हैं। मेरी एक दिन दादाजी से बात चल रही थी, उनसे जब मेरी बात चल रही थी वो कहने लगे, यार खा रहे हैं हम लोग टाटा का नमक तो है, तो अब आप क्यों आरसीएम आरसीएम लगाए फिरते हो। मैंने कहा दादाजी ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि जो टाटा में फर्क है वो हमारे आरसीएम में 100% है। हमने अगर टाटा का साल्ट, अभी आपने पीछे न्यूज भी देखी होगी, पुंछ में एक साल्ट को पकड़ा गया था, टाटा वालों ने कहा कि हमारा साल्ट है ही नहीं, ये कोई डुप्लीकेट कंपनी इसको लेके आई हुई है। तो मैं इधर बात करूंगा, यहाँ पे टाटा का रेट 20 रुपए का है, लेकिन हमारा इस पे कोई मार्क नहीं दिख रहा है। हमारे जो साल्ट है, आरसीएम साल्ट, इसका ऐसा मार्क है, आयोडाइज्ड है, रिफाइंड है, उसके बाद ये फ्री फ्लोर भी है। आप नमक के पैकेट को हाथ में उठा के ऐसे, चाहे सावन का महीना क्यों, उस वक्त सारी चीजें पिघल जाती हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारे टाटा का हमारे आरसीएम का साल्ट जो है, सॉरी, वो बिल्कुल हिलता रहता है, यानी, और रेट में भी, रेट में कम, और क्वालिटी में दम है सर हमारे प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के देख लें। मैं आगे गामा ओरिजिनल पे बात करूं, ये गामा ओरिजिनल मेरे घर पे भी यूज हो रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। ये गामा ओरिजिनल, ये बहुत सारे जो है चीजों पे काम करता है। स्पेशली मैं बात करूं, अगर इस गामा ओरिजिनल को हमने मार्केट से लेना होगा तो मार्केट में ये हमें 4144 का पड़ता है। मैं इसके बेनिफिट की बात करूंगा, कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। ये मैं सब चीजें नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों को जिसको भी ये चीज ध्यान से पढ़नी होगी तो वो इस चीज को स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। स्किन के लिए ये काम करता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम के लिए मतलब काम करता है, ओबेसिटी के लिए काम करता है, अल्जाइमर के लिए काम करता है, मसल बिल्डिंग के लिए काम करता है, और सबसे बड़ी बात, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिड्यूस करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मैं आगे बात करूं सर, हम आज की डेट में बच्चों को मार्केट में जब लेके जाते हैं तो हम वहां पे गुलाब जामुन पता नहीं, गाजर हलवा पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त तो वहां पे मिलावट है। यहाँ पे आप अपने आरसीएम का गुलाब जामुन बना के खिलाइए, मेरे बच्चे तो खाते हैं। आप भी आज से स्टार्ट कीजिए। ये आरसीएम आटा और आरसीएम ऑयल वगैरह से तैयार होता है। बिस्किट हमें खाना होता है, आदत पड़ी है, क्यों ना हम घर पे पूरी पेटी की पेटी लेके रखें। मेहमान आया, बच्चे को देना पड़ा, जिसको भी देना पड़ा, हम आराम से दे सकते हैं, और क्वालिटी में दम और दाम में कम। ये बिस्किट भी जो है, इसकी क्वालिटीज पे अगर हम जाएं तो टाइम थोड़ा कम है, आगे मैं बात करूंगा सर। मिक्सचर वगैरह जो हम खाते हैं, नमकीन है, चाहे खुशखुशी है, चाहे खट्टा मीठा है, मार्केट से 5 ग्राम का मिक्सचर हमें 5 रुपए में मिलता है, यानी 1 रुपए का 1 ग्राम, लेकिन उसके इवज में 25 ग्राम का मिक्सचर हमें आरसीएम 9 रुपए में प्रोवाइड करता है। क्वालिटी में दम और दाम में कम। आरसीएम से बनता है, आरसीएम ऑयल से तैयार किया जाता है। हम घर में क्यों ना अपने बच्चों के लिए पूरी पेटी लेके रख दें और बच्चे हमारे यूज करें, क्योंकि हमारे बच्चों को टेढ़ा मेढ़ा खाने की आदत पड़ गई है। आप कभी घर पे तजर्बा करें, जो हम टेढ़ा मेढ़ा बच्चों को खिलाते हैं, उस टेढ़ा मेढ़ा को कभी एक सी वो ऐसी डंडी जैसी होती है, उसको निकाल के आप माचिस से ऐसे जलाएं, उससे नीचे जो गिरेगा वो पूरा वो एक लिफाफा पॉलीथीन बन जाएगा नीचे गिर के। मैं आगे बात करूं तो जो हम लिफ्टन चाय वगैरह पीते हैं,
ताजमहल हो, रेड लेबल हो, जो भी हो, आप घर पे तजर्बा कर सकते हैं। इसके अंदर जो है, ताजमहल के अंदर जो है, या रेड लेबल जो भी चाहे आप मार्केट से लेते हो, उसके अंदर ब्लड मिलाया जाता है कलर देने के लिए। कौन से जानवर का मिलाया जाता है ये मैं नहीं कह सकता, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके एवज में आरसीएम हमें जो चाय दे रही है, बेस्ट क्वालिटी, रेट में दम और दाम में कम, क्वालिटी में नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो आगे मैं बात करूंगा जो हमारे पास ये चाय है। आगे सर हम बात करें, जो अभी डेटोल साबुन की बात कर रहे थे, मेरे एक साथी ने मुझे परसों कहा था कि डेटोल मार्केट से लेते हैं, अच्छा साबुन है, जॉनसन लेते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो साबुन हमारे डेटॉल हो मार्केट के अंदर, लक्स हो, डव हो, जो मर्जी हो, इसके अंदर जो चर्बी साबुनों की, जो साबुन का जो लास्ट पे कचरा बचता है ना, उससे डेटॉल, लाइफ बॉय, लक्स वगैरह को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम ऐश्वर्या राय की उस पे कहने पे हम लोग क्या करते हैं, इस लक्स को लेके हम अपने बच्चों को लगाते हैं वो गंदा साबुन। कौन से जानवर का फैट उसमें पड़ा है, बच्चा अभी नवजायद होता है, उस बच्चे को जब हम ये साबुन लगाते हैं, तो हम, या हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो हम कैसे पाक होके जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम लोग खुद के दुश्मन खुद हैं, क्योंकि हम जानकारी लेने के बाद आगे हम फिर बात करें थॉमस एल्वा एडिसन, अगर हार मानते तो 9,999 बार किसी चीज के ऊपर कभी भी तजर्बा नहीं करते। आपको क्या लगता है, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए तैयारी की, उनको क्या बोला जाता था? क्या वाह वाह आप बल्ब बना रहे हो? या मैं आगे बात करूंगा, हमारे जो राइट ब्रदर्स ने शुरू में अपना वो जहाज के लिए तजर्बे करने शुरू किए थे, उस वक्त उनको क्या बोलते थे? वाह वाह। नहीं, उनको भी पागल कहा जाता था मेरे दोस्तों, आपको भी शायद ऐसा कहा जाएगा मार्केट के अंदर, लेकिन आप इस चीज से डरे नहीं। थॉमस एल्वा एडिसन ने काम करते रहे और आज वो नहीं है, लेकिन उनके घर में पैसा आज भी जा रहा है। मैं आगे बात करूं, हमारे आरसीएम के कुछ अचीवर्स हैं। सबसे पहले सतीश जी पंडित जी हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके घर में भी इस वक्त इनकम जा रही है, यानी आरसीएम से। मैं इसके बाद हमारे आत्माराम सर, जो रोज सुबह हमारे साथ हमें सिखाते रहते हैं। सबसे पहले ये दूध बेचा करते थे, आपके सामने फोटो होगा, दूध बेचते बेचते कैसा आपको पिक्चर दिख रहा है और आज की डेट में ये कैसे हैं। हमारे साथ रवि ओपी शर्मा जी हैं, जो इनका फोटो है। इन्होंने शुरू में अपने बच्चे के लिए, इन्होंने शुरू में, हालांकि ये उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन उस वक्त बिजनेस को समझा। उस वक्त जब बिजनेस को समझा, समझने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, उस वक्त इनको लोगों ने कहा पागल है, ये क्या कर रहा है, किट लेके घूम रहा है, लेकिन इनकी समझ में आया था। मैं अभी अपनी बात करूं, मैंने गाँव में एक लेक्चरर को मैंने कहा था कि आप बिजनेस को, हालांकि उनको मैंने पूरा प्लान बता दिया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं 2 दिन के बाद बात करूंगा। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरा बेटा मुझसे नहीं मान रहा है, इसलिए मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। बिजनेस को समझा लेक्चरर ने था, और उन्होंने अपने बेटे से राय ली। और हम लोग भी कभी ना कभी क्या गलती कर जाते हैं, हम बिजनेस का प्लान मार्केट में किसी से सुनते हैं, उसके बाद घर में जाके हम ऐसे इंसान से राय लेते हैं जिसको इस बिजनेस के एबीसी का पता नहीं होता है। मेरे दोस्तों, आप अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो आप किसी ना किसी अपने सीनियर से सुनिए, फिर जाके। और आज की डेट में हम नेटवर्क बिजनेस में इन चीजों की वजह से फेल हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आगे बात करूंगा, जो ऑयल हम पतंजलि से लेते हैं, कोकोनट ऑयल जो है, इसका रेट अगर आप देखोगे 150 रुपए है, और उसके बाद 200 ml का तेल है। आगे मैं बात करूं, जो हमारे पास तेल आया है वही कोकोनट ऑयल का, एडिबल कोकोनट ऑयल है, इसका रेट 118 है। उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम भी 70 है। मैं आगे बात करूंगा आरसीएम बिजनेस क्या है, हमें इससे कैसे पैसा आएगा। दोस्तों, ब्रश करने से पैसा आएगा, नहाने से पैसा आता है, तेल लगाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, स्वस्थ सही रखने से पैसा आता है, चर्चा करने से पैसा, जो मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजेक्शंस फेस करनी होंगी। तो सिर्फ सर हमेशा कहते रहते हैं कि यार रिजेक्शंस को फेस करना रहेगा मार्केट के अंदर। तो आरसीएम को आपने और मैंने, हम सब ने मिलके क्या करना है कि आरसीएम एक प्लांट है, एक ट्री है।
आज अगर हम एक प्लाट लेते हैं, कोई भी प्लाट लें, तो मार्केट में या कहीं भी जितना मर्जी महंगा हो, मैं इस वक्त प्लाट की कीमत आरसीएम की आईडी से बहुत कम समझता हूं कि प्लाट को अगर हम आज से 5 या 10 साल के बाद बेच दें तो उस प्लाट से हमें वन टाइम इनकम आएगी, लेकिन आरसीएम हमें आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देगा। मेरे दोस्तों, हमें इस बिजनेस को समझना होगा, हमें रोज रोज जूम मीटिंग्स के अंदर आना होगा। नए नए चेहरे यहाँ पे आके आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आप उनसे सीखेंगे, और एक दिन आप भी इसी तरीके से बिजनेस को लोगों के सामने करेंगे। हमें खुद को अगर कीमती बनाना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी देसी मक्की है, पहले इसी मक्की की कीमत जो है 5 रुपए, उसके बाद जब ये आग में जलती उसके बाद इसकी कीमत बनती है 20 रुपए। ऐसे ही दोस्तों हमने अपने मियार को जमाने में हालात से लड़ना होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे दोस्तों। आज की डेट में अगर हम चाहेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान अगर जहाज को, लोहे को हवा में उड़ा सकता है, इंसान अगर लोहे को, कुर्सी को हवा में उड़ा सकता है, इंसान अगर बल्ब तैयार कर सकता है, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम आरसीएम की दुकान से अपनी पुरानी दुकान को चेंज नहीं कर सकते? मेरे दोस्तों, मैंने आज आपके सामने जो चीजें रखी, मेरे हिसाब से मेरे सीनियर से तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने अपने लेवल पे ये चीजें बनाई। कैसी लगी होंगी वो रिव्यू में पता चलेगा। मैं लास्ट पे आपसे एक शेर के साथ अलविदाई चाहूंगा। मत कर परवाह। मेरे दोस्तों, नए दोस्तों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में जाने के बाद। फील्ड में जब हम जाते हैं, और हमें भी आती हैं, पुराने साथियों को भी आती है, नए साथी ज्यादा थोड़ा घबरा जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, हौसला नहीं छोड़ना है। मत कर परवाह इनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर। जब आएगा आपका जमाना, जमाना हमें लेना पड़ेगा, जमाना हमारा जरूर आएगा। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहाना, लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू आवर टू होस्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी, मतलब हर चीज को आपने टच किया है। मार्केटिंग प्लान भी आपने दिया, मार्केट से कंपेयर भी किया, हर चीज आपने सर इस प्लान में जो आज की आपकी मीटिंग रही बहुत ही जबरदस्त है। अपने तजर्बे के साथ आपने जो किया, एग्जाम्पलों के साथ आपने जो कहा, वो बहुत ही काबिल दीद है, बहुत ही काबिल सताइश है। वो बहुत ही फख्राना अंदाज में आपने जो आज सर मीटिंग दी, तो मैं आपका पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, सर आपने एक चीज बताई थी स्टार्ट में, जब एक चीज बताई थी कि टीचर का क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने नोट किया था सर, कि स्टार्ट में आपने जो बात बताई कि टीचर का क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर का क्या होगा, फ्यूचर में टीचर का क्या होगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। मैं और रवि सर दिल्ली में राजेश टैगोर की एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। थोड़ा समय ये बीच में, क्योंकि जिम्नन ये बात याद पड़ी। राजेश टैगोर इंटरनेशनल ट्रेनर है, अब्बास साहब जानते हैं, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर राजेश टैगोर का नाम सुना होगा तो वो एक इंटरनेशनल ट्रेनर है। उन्होंने दिल्ली के उस ऑडिटोरियम में हमें एक चीज बताई थी कि दोस्तों 10 या 20 साल के बाद, उनने मतलब गालबना उनने 30 मतलब 2030 के बाद बात की थी कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उन्होंने एक चीज ये भी बोली थी कि टीचरों का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ उन्होंने एक और चीज भी कही थी कि बैंकों में जो काम होगा वहां पे उनके पास वेल्थ तो बहुत होगी, लेकिन काम करने वाले बहुत से कम लोग होंगे। तो मैंने बोला, मैं रवि सर के साथ यही डिस्कस कर, मैं कहा पागल हो गया है ये क्या बोल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात क्या, मतलब आप यकीन मानिए कि मेरे पैरों तले जमीन खिसकी जब मैं डोडा वापस आ गया। मैं पिकअप सेंटर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे जो हमारे पिकअप सेंटर के डोडा के मालिक है मखन सर बोल रहे हैं कि मुश्ताक सर थोड़ा सा चलिए हम बैंक में जाते हैं। शाम की बात है सर। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो सर ने कहा कि टीचर का क्या होगा, उस पर मैं आपको रिलेट करना जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मखन सर चलिए, इस वक्त कौन सा बैंक आप जा रहे हैं? इस वक्त कहता नहीं सर हम पैसे जमा करने जा रहे हैं। अब जब हम वहां पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने जहाँ एटीएम रखा हुआ, एटीएम कम वो सर वो मशीन जो डिपॉजिट मशीन है सर। जब मैं वहां पहुंचा
और मेरा माथा ठनका, और मैं सीधा जो राजेश टैगोर बोल रहा था, मेरी में से कंसंट्रेशन बिल्कुल उस चीज पे चली गई कि यार वो बंदा तो बोल रहा था अभी 10 साल के बाद होगा, ये तो हो रहा है। ये चीजें दोस्तों होनी है, और इस होनी को कोई टाल नहीं सकता है। अब ये जो कोरोना काल आया, इसको कोई रोक सकता है सर? नहीं रोक सकता है, लेकिन इसके उपाय कर सकते हैं कि अगर हमने वाकई इस बिजनेस को करना है, और एक जूम के माध्यम से हमने करना है, और जूम ही धूम है। अगर हमने अपने आप को बहुत आगे लेना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, और जैसे अब्बास साहब ने कहा कि प्लाट लेने की बात है, दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि आप अपना आईडी नंबर जनरेट करिए, उस आईडी नंबर पे काम करिए। एक वक्त आएगा कि आपके पास इतने पैसे होंगे ना, इतने पैसे होंगे कि कोई कहने की बात नहीं होगी। आप कहोगे यार ये पैसे कहाँ रखूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा? आपके पास प्लाट होंगे दोस्तों। इसलिए इस बिजनेस पे थोड़ा सा काम करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिव्यू का सिलसिला शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले मेरी बहन जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे थोड़ा सा पहले कमेंट लेना चाहूंगा। जी मैडम आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। जी समीना मैडम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्बास साहब की मीटिंग आज कैसी रही? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। सर ने जो मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन किया ना सर, इसको बड़ा अच्छा लगा मुझे वो। जी जी। तो ये अभी देखिए 89 पीपल्स मेरे दोस्तों, मेरी ऐसे स्क्रीन। तो सर हमें ऐसे फुर्सत मिलती नहीं है तो हम पड़ोसी, लेके फुर्सत नहीं मिलती एक दूसरे को कभी समझने की, सुनने की। जी लेकिन जी यहाँ जूम पे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, एक दूसरे को सुन ही लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू मैडम। यहाँ पे मैंने कहा ना कि मेरे सामने 88 लोग अभी भी मौजूद हैं, और टाइम हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है। तो यहाँ पे जावेद इकबाल सोफी साहब है। जी सोफी साहब आप अनम्यूट करिए। उसके बाद हमारे साथ शरीफ साहब हैं। शरीफ साहब अनम्यूट करिए। अब्बास साहब आप वहां से भी जो हैंड रेज करें वहां से आप उनको करिए, तो मैं भी कोशिश करूंगा आप उनको। जी नईमा मलिक जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपने जो बुलाया लाइन पे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जहन में चंद सवालात हैं, जी। तो मैं चाहूंगा कि सब सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, बीच में खुद कट हो रहा है। जी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी आवाज पहुंचने में सर ये एडल्ट्रेशन के हवाले। जी जी बोलिए सर, आपकी आवाज कट रही है सर। जी नईमा मलिक जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अब्बास साहब की आज जो मीटिंग रही कैसी? सर मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। आज मुझे लगा कि सच में आरसीएम में कुछ है। मतलब हम साथ में पढ़ते थे, अब्बास सर और मैं, हम साथ क्लासमेट्स हैं, और आज मुझे लगता है वो कितना इम्प्रूव कर गए हैं। तो अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे इनका, अब्बास सर का दामन पकड़ के चलना चाहिए कि मैं भी इनके बराबर कोशिश करूं। मैं तो बहुत खुश हूँ आज की, आज लगा मुझे, हमेशा मुझे पता था कि अब्बास सर आरसीएम में काम कर रहे हैं ये वो, बट इतना इंटरेस्ट नहीं दिया हमने, सोचा भी नहीं। बट आज मुझे लग रहा है कि अब्बास सर ने तो सच में कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई है उनकी, तभी वो इतना बहुत ज्यादा। सर मैं तो बहुत खुश हूँ आज की, मैंने अब्बास सर की जो मीटिंग सुनी, बहुत अच्छा रहा सर। जी थैंक यू मैडम। आप इसी तरह मीटिंगों में बने रहिए, आप इनसे ज्यादा एडवांस में आ सकते हैं, क्योंकि नहीं इन्होंने सर, तो हम कहाँ अभी कंपटीशन कर सकते हैं, बट चलो कोशिश करेंगे कि थोड़ा आपसे थोड़ा कम ही, जी मैडम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास मौका है इस वक्त मैडम। मौके पे हमने चौका ही मारना है, क्योंकि जो पीपीटी के माध्यम से ट्रेनिंगें दी जा रही है उनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल पे सेव करिए। उन चीजों को आप वहाँ पीपीटी से के माध्यम से बना सकते हैं। सर वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, हम वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हम ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ आगे बढ़े थोड़ा। जी बिल्कुल 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 आपका वेलकम होगा, बिल्कुल आपका वेलकम होगा मैडम यहाँ पे। तो आप कोशिश करिए, इंशाल्लाह पूरी टीम आपके साथ में, अब्बास साहब जैसे लीडर आपके साथ में है। बस आप लीडर, सब लीडर्स की हमें सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट है हमारे साथ, तो और हमें कोई परवाह नहीं है।
मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि आरसीएम का जो जी, सर। उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ हम बात करते हैं, आप यहाँ पे यस, देखते सर। होंगे कि हमारे जी, सर। न्यूट्री चार्ज की जब सुबह ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पे हमारी मनीषा मैडम जो होती है और जी, पूरा सर। हिंदुस्तान, पूरा आरसीएम परिवार उसको सुनता है। आप मैडम सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उनका ट्रेनिंग सेशन होता है, फिजिकल ट्रेनिंग उनका सेशन होता है। आप जी, उसको सर। अटेंड करिए, पूरा आरसीएम परिवार उस वक्त वहां पे मौजूद होता है। कम से कम 10,000 से 20,000 लोग सुबह एक्सरसाइज जो करते हैं, 6 बजे से 7 बजे तक वो एक्सरसाइज करते हैं। जी, और जो सर। आपने एक चीज देखी होगी कि न्यूट्रीचार्ज ने कल एक बहुत बड़ा वो अनाउंसमेंट की हुई है, जिसमें वीरांगना के नाम से उन्होंने जो लेडीज को उनने आगे किया हुआ है और उनको जो वहां प्रेफर किया जा रहा है और उनको आगे लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफार्म, आरसीएम का प्लेटफार्म है, जहाँ पे औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा, लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफार्म दिया जा रहा है। थैंक यू मैडम। सर, जी सर, थैंक यू सर, बट जी, कोशिश करेंगे हम भी आगे, तो बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड मैडम, थैंक यू आबाद सर। थैंक यू। थैंक यू, मुश्ताक थैंक यू। साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं एजाज साहब, आपका वेलकम है। नहीं नहीं सर, वैसी बात नहीं है सर। अस्सलाम सर, गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। मैं अब्बास साहब के लिए कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ग्रेट प्लान, उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, जबरदस्त प्लान दिया है और काबिल तारीफ दिया है। हमारे इस ग्रुप में बशीर खकमत साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजें, वो बोले तो हम सब बोल गए, क्योंकि हमारे उस्ताद हैं, हमारे बाप की जगह हैं और ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, मोहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सर बड़ा फख्र से ऊंचा है कि वो हमारे साथ इस सफर में आ गए हैं। तो आप अगर उनका रिव्यू लेंगे तो हम सबका हो गया। जी अब्बास साहब, आप उनको फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट भेजिए। सर भेज दिए, रिक्वेस्ट भेज दिए, शायद कर नहीं पा रहे हैं अभी। जी आ गए। जी, यहाँ पे आ गए हैं, बशीर साहब आ गए। जी बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है सर। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज क्लियर नहीं उतनी आ रही है सर। अब आ रही है? जी सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बशीर सर, साहब आपकी आवाज नहीं नहीं, आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है क्या? जी अब आ रही है क्या? जी, जब तक ये सर आते हैं तब तक हम कमलजीत सर को अनम्यूट कर। जी कमलजीत सर। जी गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम सर। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा सर। आबाद सर ने तो पूरी ट्रेनिंग दे दी, प्लान के साथ साथ इन्होंने हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फुल पैकेज रहा, फुल पैकेज। नए नए लीडर्स को सुनने को मजा आ रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर किसी साथी ने इस मीटिंग को नहीं सुना होगा तो ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी, यूट्यूब के माध्यम से आपको ये मिल जाएगी, तो आप इसको वहां भी सुन सकते हैं। ये कम से कम बिल्कुल 56 मिनट की होगी, 56 मिनट की होगी, आप इसको वहां सुन सकते हैं। तो दोस्तों हमारे, क्योंकि हमारा सिर्फ आखिरी मिनट यहाँ पे जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मूलराज सर को मैं अनम्यूट करूं। जी मूलराज सर। मूलराज सर। मूलराज सर। मूलराज सर किसी कारण सर को लें लास्ट के टाइम पे, अभी तौसीफ सर आ जाए। हाँ जी तौसीफ सर। नहीं, जो तौसीफ सर मालिक है सर, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। वैसे जी जूम की जो कमान है वो आपके हाथ में है और बिल्कुल बहुत अच्छे से आज अब्बास भाई की मीटिंग सुन के जो है मतलब बहुत, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी नए साथी हैं उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, अब्बास भाई ने इस आरसीएम के सफ़र में सबसे तेज़ी से, सबसे फास्टेस्ट रॉयल्टी स्टार गोल्ड पिन अचीव करने का खिताब जो है इनको मिला हुआ है। और इसी तरीके से जो है, जो इनमें एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, वो कमाल का है। और बहुत हमारे जो नए-नए साथी
अचीवर्स बन रहे हैं। बहुत कमाल की जो है उनके अंदर जो है एक एनर्जी अब्बास भाई ने आज भर दी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत सही तरीके से और बहुत जबरदस्त तरीके से आज की मीटिंग इन्होंने डिलीवर की है। थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल सर, बहुत ही जानदार सर, बहुत ही शानदार बहुत ही वजनदार जो आज की मीटिंग रही। तो ये बहुत देर तक हमें याद रहेगी दोस्तों। इसी तरह सर अपने आप को मनवाना है सर, अपने जी, आप से। जी सर। अब जी मुशताक साहब, मैं चाहूंगा कि रॉयल्टी अचीवर्स या तो लिए आपने, बट लीडरशिप अचीवर हमारे पास 2 ही इकलौते लीडरशिप अचीवर, उनमें से किसी एक को आप जरूर लें। सर ये इसमें यूसुफ पहले है साहब, कि क्योंकि 5 तारीख तक, क्योंकि आपकी मीटिंग कल रहेगी सर, उसके बाद सर हम लीडरशिप अचीवर के ले लेंगे सर।